मैं मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये क्वेश्चन है, इसको निकालना है विलोपन विधि से। कौन सा विधि? विलोपन। तो बहुत ही इजी है, जो दिया हुआ ना पहले उसको लिख लो। क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है 3x + 4y = 10 हो गया। हल कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ो क्वेश्चंस तो ऊपर लिखा हुआ है ना। उसके बाद इसको मान लो समीकरण 1। दूसरा हमारे पास है 2x - 2y = 2। ये समीकरण हो गया हमारे पास, कितने? 2 हो गए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब इसको विलोपन विधि बोला ना, तो विलोपन विधि का एक ही रूल है, बैलेंस करना, ठीक है। हम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहां देखो हम बाई को काटने जा रहे हैं। किसको काटने जा रहे हैं? बाई को। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1। और जब इधर देखो प्लस, इधर देखो माइनस है, तो एक में प्लस एक में माइनस है, तो समीकरण जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 करने पर अब यहां सवाल है कि आपने 2 क्यों किया? तो हमने पिछले बहुत बार वीडियो में बताया है कि यदि सेम चिन्ह रहेगा तो घटाओगे, सेम चिन्ह रहेगा तो घटाओगे, डिफरेंस चिन्ह रहेगा तो जोड़ोगे। ये इसके रूल हैं। तो यहां चेक करिए कि बाई को काटने जा रहे तो यहां माइनस यहां प्लस, तो देखिए माइनस और प्लस तो क्या होंगे? जुटेंगे। तो समीकरण को हमने जोड़ दिया। बट बैलेंस करना भी होता है। देखिए यहाँ 4y है, यहाँ पे भी तो 4y होना चाहिए, तभी तो कटेगा ना। इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट इसमें 2 से गुना कर दो, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। 3x + 4y = 10। बट इसको इससे गुना करके लिखना होगा आपको, तो गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4x, 2 माइनस में तो माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y और बराबर 2 दूनी 4। इतना करने के बाद आपके पास क्या है कि आप इसको इस तरीके का घेर दीजिए और चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो चेक करिए कि ये प्लस y और माइनस y 4 4 खत्म, मतलब 0 पार्ट हो गए। ये 3x + और 4x + कितना हो गया? 4 और 3 7x = 10 और 4 कितना हो गया? 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस है। x का मान निकालोगे तो 14, ये गुना में इधर आके भागा में चल जाएगा। 7 दूनी का 14, इसीलिए कह सकते हैं कि x का मान हमारे पास कितने आ गए? 2। 7 दूनी 14। जब x का मान 2 आ गया तो बस कुछ करना थोड़ी ही है। अब जब x का मान हमने सीख ही लिया तो इसको समीकरण बना लो ना। हमने क्या कर लिया? समीकरण 1 में देख लो, कोई भी समीकरण में अब इसका मान रख लीजिए, 1 2 किसी में भी, तो इजी जो रहेगा ना उसमें रखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए हमारे लिए इजी लग रहा है, बिकॉज बहुत सस्ता सुविस्ता गुना हो जाएगा, तो हम भी सेकंड में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर आप कोई भी समीकरण में रख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जो इजी समीकरण हो ना, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हमने भी यही काम किया। अब देखिएगा 2 का तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई x का मान देख लो कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो। -2y = 2। अब चेक कर लो, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, -2y हो जाएगा, अब बराबर 2 हो जाएगा। इधर देख लो -2y को छोड़ दीजिए, ये प्लस में तो उधर गया कितना? तो ये प्लस हो गया 2, इधर से उधर गया तो माइनस हो गया 4। तो -2y बराबर, ये घटेगा ना तो प्लस का अंक तो कम है ना, माइनस का अंक ज्यादा, तो -4 में से 2 घटा दो तो हो गया -2। चेक कर लीजिए एक स्टेप और कि y को अकेला करोगे तो इधर -2, इधर पूरे ये पार्ट है, इधर नीचे चलाएगा भागा में -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म एक बार में। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ आया y बराबर कितना? 1 आ गया। तो बस लास्ट लाइन यही लिखाएगा, हमको यही नहीं पूछा था जी x और y का मान, बस लास्ट में लिख दीजिएगा। इसीलिए x = 2 और y = 1। दैट्स ऑल, इजी वे में आंसर हमने निकाल लिया। तो ये कौन सा विधि था? विलोपन विधि, विलोपन। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन भी देखिएगा मैथ का, जो कि अभी हमने जस्ट बताया है, विलोपन विधि। तो इस क्वेश्चन को मैं टाइप कर देता हूं ताकि आपको आसानी से बन सके और मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। विलोपन विधि का सेकंड क्वेश्चन देखिए ताकि आपको समझ में पूरी तरीके से आए, इसलिए मैं दो मैथ बता दे रहा हूं। तो विलोपन विधि का सेकंड जो मैथ है मैं उसको टाइप कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ से वही कि समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें, अर्थात x और y का मान निकालने के लिए। क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए बारीकी से। तो हमारे पास जो हल करने जा रहे हैं, तो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, x +
y बराबर 5, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हमने सेकेंड समीकरण मान लिया। अब हमने पहले ही बोला कि जब इसको हल करने जा रहे हो तो सबसे पहले समीकरण विलोपन विधि है, याद देखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो विधि बोलेगा वही विधि लगाना, नहीं कुछ बोले तो कुछ भी लगा सकते हो। समीकरण 1 और 2 चेक करो, ये माइनस है भी, ये देखो ले यहाँ बाई का मान प्लस में है और यहाँ क्या चीज में माइनस में है, तो हमने जस्ट बताया था कि अगर डिफरेंस चिन्ह रहेगा तो समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से हमने मतलब 1 समीकरण और सेकंड समीकरण को ऐड कर लिया, लेकिन बैलेंस जरूरी है। यहाँ -3y ये प्लस में है, सिर्फ बाई, इसमें मल्टीप्लाई 3 कर दो, गुना कर लो, तो 3x प्लस 3y बराबर 5 आई 15, 3x 3y 3 5 15, यहां कोई गुना नहीं, बिकॉज 2x माइनस 3y बराबर 4, क्योंकि हमें किसको बैलेंस करना था, y को, तो हमने y को बैलेंस कर दिया। बट यहां पे हमने बोला जब भी समीकरण को जोड़ेंगे ना तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। चेक करो, +3y और -3y कट गया, मतलब 0 हो गया, इसको ऐड करो, प्लस प्लस 3 और 2 5x, यहां देख लो 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। x का मान पूछ रहा ना, तो x बराबर 19/5 हो गया। ऐड होगा तो ऐड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि मतलब सॉरी, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ कटने वाला नहीं है तो नहीं काटना, छोड़ देना ऐसे ही। अब इसको कहीं भी रख लीजिए। फिर समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है हमारे पास है, x प्लस y बराबर 5 है। इसमें x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 19/5 बराबर 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y इधर छोड़ दो तो इधर हो गया 5, ये पूरे उधर जाएगा, माइनस में 19/5 हो गया। तो y बराबर हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, 5 5 25 माइनस 19, तो y का मान हमारे पास क्या हो गया, घटा दीजिए, 19 और 6 25 होगा कि नहीं, 19 20 21 22 23 24 25, तो 19 और 6 25, अर्थात हमारे पास रिजल्ट आ गए। इसीलिए x का मान आया जो 19/5, और हमारे पास जो y के मान आ गए हैं वो आ गए हैं 6/5। बस इस तरीके से हम विलोपन विधि को हल करते हैं, बहुत ही आराम से। एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चंस बोले जाएंगे कि विलोपन विधि से हल करें, तो आपको ये विधि बनाना पड़ेगा। विलोपन का मतलब होता है ए को विलुप्त कर देना, गायब कर देना, चाहे एक्स पार्ट को या फिर बाई पार्ट को बैलेंस करके। ओके, थैंक यू।